दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों के बीच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और संवेदनशील टिप्पणी करते हुए समाज के सामने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शीर्ष अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि कई बार माता पिता अपनी बेटियों की शादी बचाने और सामाजिक बदनामी के डर से उन्हें दोबारा इसी माहौल में भेज देते हैं जहां वे लगातार प्रताड़ना का सामना करती हैं। माननीय अदालत ने कहा कि यही सोच कई महिलाओं को मौत के जाल में धकेल देती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सोमवार को एक दहेज हत्या मामले में सुनवाई के दौरान सामने आई। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसले की शुरुआत समाज के लिए एक गंभीर सवाल से की। अदालत ने पूछा, क्या युवा सोमा आचार्य की जान बचाई जा सकती थी? क्या सामाजिक बदनामी के डर की वजह से सोमा को भेड़ियों के हवाले कर दिया गया? माननीय अदालत की ये टिप्पणी केवल एक मामले तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे घरेलू उत्पीड़न और दहेज हिंसा के मामलों पर एक बड़ी सामाजिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता सोमा आचार्य ने कई बार अपने माता पिता को अपने साथ हो रही प्रताड़ना के बारे में बताया था। उसने बार बार मदद की गुहार लगाई और यहाँ तक कि वो कुछ समय के लिए अपने मायके भी आई थी, लेकिन हर बार परिवार और समाज की ओर से समझौता कराने और उसे वापस ससुराल भेजने की कोशिश की गई। जस्टिस केवी विश्वनाथम ने मामले को आंखें खोल देने वाला बताते हुए कहा कि ये केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज की उस मानसिकता को दिखाता है जहां शादी टूटने के डर और सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर महिलाओं को हिंसक और असुरक्षित माहौल में वापस भेज दिया जाता है। माननीय अदालत ने कहा कि जब कोई महिला बार बार अपने साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी देती है तो उसे केवल पति पत्नी के बीच का सामान्य विवाद मानना बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे मामलों में परिवारों को संवेदनशीलता और गंभीरता से स्थिति को समझना चाहिए। भारत में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा लंबे समय से गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरपी के आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल हजारों महिलाएं दहेज हत्या, मानसिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। कई मामलों में महिलाएं लगातार अत्याचार झेलती रहती हैं, लेकिन परिवार और समाज के दबाव के कारण आवाज नहीं उठा पाती। विशेषज्ञों का कहना यह है कि भारतीय समाज में आज भी कई परिवारों में शादी बचाने को महिला की सुरक्षा और सम्मान से ऊपर रखा जाता है। अक्सर बेटियों को समझौता करने की सलाह दी जाती है और उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार यही फैसला दुखद घटनाओं का कारण बन जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा को लेकर लगातार बहस चल रही है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि माननीय अदालत की ये टिप्पणी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। उनका मानना यह है कि यदि कोई महिला लगातार प्रताड़ना की शिकायत कर रही है तो उसके दर्द को गंभीरता से लेना जरूरी है, न कि उसे केवल घर का मामला कहकर नजरअंदाज कर दिया जाए। कानूनी विशेषज्ञों का कहना ये भी है कि दहेज और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में परिवार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। कई बार पीड़ित महिलाएं अपने माता पिता और रिश्तेदारों से मदद की उम्मीद करती हैं। ऐसे में यदि परिवार उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता तो पीड़िता खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस करने लगती है। माननीय अदालत ने अपने फैसले में यह भी संकेत दिया कि समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। केवल सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बेटियों को ऐसे माहौल में भेजना जहां उनकी जान को खतरा हो बेहद चिंताजनक है। माननीय अदालत ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान किसी भी सामाजिक दबाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के मुताबिक घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मामलों में शुरुआती शिकायतों को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। कई मामलों में महिलाएं अपनी मानसिक प्रताड़ना, धमकी और हिंसा का सामना करती हैं, जो बाद में गंभीर अपराध में बदल जाता है। इसलिए परिवार, समाज और कानून व्यवस्था सभी को समय रहते सक्रिय होना चाहिए। महिला संगठनों का कहना है कि समाज में अब भी तलाक या फिर अलग रहने को लेकर नकारात्मक सोच मौजूद है। इसी कारण कई महिलाएं अत्याचार सहने के बावजूद रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला नहीं ले पाती। परिवार भी अक्सर लोग क्या कहेंगे जैसी मानसिकता के कारण बेटियों पर समझौते का दबाव बनाते हैं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर ये बहस तेज कर दी है कि महिलाओं की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़ित महिलाओं को भावनात्मक और कानूनी दोनों तरह की सहयोग मिलना चाहिए। कानूनी जानकारों के अनुसार दहेज, हत्या और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में भारतीय कानून पहले से सख्त है, लेकिन जागरूकता और सामाजिक सहयोग की कमी के कारण कई महिलाएं समय पर मदद नहीं ले पाती हैं। विशेषज्ञों का मानना यह है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की सोच में बदलाव लाना भी उतना ही जरूरी है। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाना भी एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। माननीय अदालत ने स्पष्ट किया है कि दहेज और घरेलू हिंसा से जुड़े अपराधों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है। माननीय अदालत की टिप्पणी सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कई लोगों ने इसे समाज के लिए कड़वा लेकिन जरूरी सच बताया है। लोगों का कहना यह है कि आज भी कई परिवार सामाजिक दबाव और बदनामी के डर से बेटियों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते, जिसका परिणाम कई बार दुखद होता है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि इस तरह के मामलों में सबसे जरूरी यह है कि संवाद और समर्थन हो। यदि कोई महिला अपने साथ हो रही हिंसा या फिर प्रताड़ना की बात करती है, तो उसकी बात को ध्यान से सुनना और उसे सुरक्षित माहौल देना जरूरी है। केवल समझौते के नाम पर उसे वापस उसी स्थिति में भेज देना समाधान नहीं हो सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी केवल एक न्यायिक टिप्पणी नहीं, बल्कि समाज के लिए आत्ममंथन का विषय बन गई है। माननीय अदालत ने साफ संकेत दिया है कि बेटियों की जिंदगी किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठा या फिर शादी बचाने के मजबूरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जरूरत यह है कि इस बात की और समाज को और आगे बढ़ना चाहिए। अब ज़रूरत इस बात की है कि समाज इस संदेश को गंभीरता से समझे और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, DMart, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।